चोर हैं, डाकू, क्रिमिनल हैं जो भाग जाएंगे? अरे भाई, हम लाइव हैं, चल रहे हैं, कहाँ भाग जाएंगे? 1 तारीख को हम जाएंगे, जो जानकारी चाहिए सीआईडी को हम देंगे। आज ये बातें एक कार्यक्रम के बाद समाज सेवी कृष्णा प्रसाद ने कही। दरअसल कुछ दिन पहले कुछ लोगों समेत कृष्णा प्रसाद के पास सीआईडी के जाने की खबर से सनसनी फैली हुई है। कृष्णा प्रसाद ने आज तकरीबन 350 ज़रूरतमंदों के दरमियान तिरपाल और चावल वितरण किया। हर साल माता पिता और भाई की याद में कृष्णा प्रसाद ये महादान कार्यक्रम करते आ रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि सीआईडी रात 11 तारीख को रात 10:04 में आया था हमारे घर में। 5 वैन सीआईडी का वैन आया था। हमें नहीं पता था कि किस लिए आए, क्यों आए, लेकिन उन्होंने एक नोटिस दिया, विटनेस नोटिस दिया। जबकि उन्होंने 5 वैन आए थे और रोड के ऊपर में थे, भद्रता के साथ में। उन्होंने कोई मिसबिहेव नहीं किया, घर में नहीं गया, ऑफिस में नहीं गया। तो हमारे जो भतीजा थे उनको एक नोटिस बोला कि कृष्णा जी के बोले दे में 15 तारीख के उनके एफआईआर होते। तो उससे पहले मैं 7 तारीख का बांग्लादेश का टिकट करा चुका था। तो सीआईडी को हमने आवेदन किया, निवेदन किया, और वो जो टिकट था 7 तारीख को 11:57 का मेरा टिकट कटा था। उसका एविडेंस उनके साथ में हम दिया कि हमको 15 दिन का मोहलत दिया जाए और 15 दिन के बाद हम मिलेंगे। सीआईडी को दिया, हाँ जी, हमने ये किया। सीआईडी को देखिए, कहने का मतलब है कि सीआईडी, सीबीआई, ईडी कोई भी संस्थान या इनकम टैक्स कहीं भी जा सकता, आ सकता है। लेकिन हमको नहीं समझ में आया कि हमको जो विटनेस नोटिस किस लिए बुलाया गया, हमको नहीं समझ में आया। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम समाज में जो भी क्या काम करते, किस तरह काम करते। तो जो पेपर में भी आया तो उनको भी हमने वहाँ से ढकेश्वरी माँ का मंदिर से हमने उनसे निवेदन किया, और उनके लिए भी मैंने सबुद्धि की हमने प्रार्थना किया कि जो मीडिया बंधु लिखे हैं उनको पता नहीं है क्या है, भाग गए, चले गए। अरे भाई, हम लाइव हैं, चल रहे हैं, हम कहाँ भाग जाए? हम चोर हैं, डाकू हैं, क्रिमिनल है। वो तो 1 तारीख को सीआईडी के पास हम समक्ष बात करेंगे, तो सीआईडी हमसे जानना चाहिए। किसी भी इन नॉर्म से ये गाइड है कि अगर पुलिस भी चाहे तो आपका जो थाना होता है किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे डिटेन कर सकता है, पूछ सकता है, वो राइट है कि भाई आप पे संदेह हुआ, कुछ हुआ। लेकिन अगर उन्होंने आया तो उनको मैं सम्मान करूंगा। 1 तारीख को मैं उनके पास जाऊंगा। आज तो आ चुका, 24 तारीख है। आपने देखा कि बांग्लादेश से आकर के एयरपोर्ट से हमने इस कार्यक्रम को विधिवत तरीके से किया, छोटा ही प्रोग्राम किया, लेकिन किया। और 1 तारीख को 11 बजे हम 10:30 बजे पहुँचेंगे। हुबहू होंगे, उनको जो जानकारी चाहिए सीआईडी को देंगे कि भैया आप क्यों, हमको क्या चाहिए, हमसे क्या जवाब चाहिए। जो भी पूछेंगे, मैंने साच में आज किया। मैं कोई थोड़ी क्रिमिनल हूँ, चोर हूँ, डाकू हूँ, पूछे। हर डिपार्टमेंट आ सकता है। नहीं, देखिए, ये अगर देखिए पेपर जो लिखा, हम तो बताएं कि कोई भी डिपार्टमेंट आपको पूछ सकता है, बुला सकता है, वो उनका राइट्स है। तो विटनेस नोटिस है। विटनेस का मतलब किसी केस के माध्यम से या किसी केस के बारे में वो हमसे पूछेंगे कि भाई क्या है, तो जो पूछेंगे उनका जवाब देंगे। लेकिन जो हमने एफआईआर वहाँ से निकाला, वो जो केस है उसको हम जानते भी नहीं, उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। जो आदमी का नाम है, जिसको हम जानते तक नहीं है, ना मेरा कोई उनसे संपर्क, कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन वो क्या पूछना चाहते हैं हमको तो पता नहीं। लेकिन हमने एफआईआर कॉपी निकाला, उसमें 2/7 का जो जमुड़िया का केस है उस पर लिखा हुआ है कि 2/7 का जो कैश पकड़ाया था जमुड़िया में, उन सब का नाम है। तो उसका रिगार्डिंग में अगर जो पूछेंगे, लेकिन हम जानते कुछ नहीं है, पूछे तो जवाब देंगे। उसमें क्या है, कोई भी डिपार्टमेंट आ सकता है, जा सकता है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया का कोई भी डिपार्टमेंट आया, हमने ईमानदारी से काम किया, ईमानदारी से रहा, वैसे डट के थे, डट के रहेंगे और सामाजिक काम करते रहेंगे। वो हमको कोई दबाने वाला नहीं है, हिलाने वाला नहीं है। वेस्ट बंगाल वर्ल्ड फुनोकोशी शोटोकन कराटे की ओर से और शहजाद हुसैन कराटे एंड स्पोर्ट्स एकेडमी की सहायता से आज आसनसोल चेरीडांगन में कराटे चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया। शहबाज हुसैन ने जानकारी देते हुए कहा कि बच्चों के दरमियान उत्साह बढ़ाने के मकसद से इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। इसमें तकरीबन 250 बच्चों विभिन्न जिला से पार्टिसिपेट किए हैं।
राज्य स्तर का कराटे चैंपियनशिप हम लोग रखे हैं, स्टेट लेवल टूर्नामेंट।
जो वेस्ट बंगाल की टीम वर्ल्ड फुनाकोशी शोतोकान कराटे ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज कर रही है, उसको सपोर्ट कर रही है और स्पॉन्सर कर रही है हमारी सजाद हुसैन कराटे एकेडमी की टीम। तो बहुत दूर दूर से ही बच्चे आए हैं, बोलपुर, बीरभूम, सिवड़ी, कोलकाता, हावड़ा, हुगली, ये सब से टीम आए और आसनसोल की टीम तो है ही। इस प्रोग्राम को कराने का एक ही मकसद है कि बच्चों में उत्साह बढ़े और यहाँ से अच्छे प्लेयर सेलेक्ट होकर इस स्टेट से नेशनल में जाके खेले, यही हमारी कोशिश है। जी, ये एक दिन का प्रोग्राम है, वन डे प्रोग्राम हम लोग रखा है। सुबह में शुरू किया और शाम तक खत्म होने का प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि बाहर से टीम आए हैं तो उन लोगों को हम लोग को जल्दी छोड़ना है। चीफ गेस्ट मलय घटक सर हैं। जी, ये प्रोग्राम हम लोग हर साल करते हैं, सिर्फ कोविड के टाइम में 2 साल हम लोगों ने गैप लिया था, बट कोशिश रहेगी कि हर साल आगे भी ये प्रोग्राम करते रहें। इसमें अप्रोक्स 250 बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। तो जो भी प्लेयर पार्टिसिपेट किए हैं सब ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं और इनमें से जो भी प्लेयर सेलेक्ट होंगे वो नेशनल के लिए जाएंगे। मेरा नाम हुआ शहबाज हुसैन, मैं सजाद हुसैन कराटे एकेडमी का प्रेसिडेंट हूँ। थैंक यू। आपकी फिटनेस को और भी बेहतर करने के लिए अब आसनसोल में आ गया है फिटनेस वर्ल्ड। जी हाँ, हमारे यहाँ डॉक्टर्स की गाइडलाइंस के साथ योगा, एरोबिक्स, जुम्बा, स्टीम बाथ, मिक्स मार्शल आर्ट्स, किक बॉक्सिंग, कार्डियो एक्सरसाइज, टाइकोंडू के अलावा और भी बहुत तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है। फिटनेस वर्ल्ड, बी फिट बी स्ट्रॉन्ग। ट्रेनर्स और डाइटिशियन आपकी मदद के लिए यहाँ मौजूद है। फिटनेस वर्ल्ड, अ कंप्लीट फैमिली जिम हाउस। हमारा एड्रेस है नियर रंजन केबिन, हाटन रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट के लिए आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें। अपने घर को बनाएं और भी सुंदर, क्योंकि केजीएन वॉलपेपर ट्रेडर लेकर आया है कुछ खास सिर्फ आपके लिए। सभी तरह के डिजाइनर वॉलपेपर, वॉल स्टिकर, कस्टमाइज्ड वॉलपेपर, पीवीसी मैट फ्लोरिंग, पीवीसी पैनल, यूवी मार्बल शीट, वर्टिकल गार्डन के साथ ही साथ होम डेकोर की कई वैरायटीज हमारे स्टोर पे आज ही विजिट करें। हमारा एड्रेस है 3rd फ्लोर, गैलेक्सी मॉल, आसनसोल। इसके अलावा हमारे यहाँ होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑनलाइन बुकिंग के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें। कलेक्शन, शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिजाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। नीड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, which is accessible and affordable to all, because your health is our priority. 100-bedded IPD यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर ओटीज, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, diagnostic and pathological service with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280253। घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल। आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, जहां होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। टीएमसी नेता पार्थो चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद पूरी रियासत में खलबली मची हुई है। कल शाम सीपीएम की जानिब से आसनसोल कोट घड़ी घर के करीब एहतजाज का मुजाहरा किया गया। पार्थो मुखर्जी ने कहा कि इससे पहले भी मंत्री गिरफ्तार हो चुके हैं और अब फिर से ये पूरी पार्टी चोरी में मुब्तला है।
इसके खिलाफ तहरीक जारी रहेगी। বিনা বিচারে আটকে রাখার বিরুদ্ধে আজকে যে আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে 11 সাল ধরে আমরা আছি, আমাদের পার্টি অফিস দখল হয়েছে, আমাদের পার্টি অফিসের সামনে আক্রমণ হয়েছে, আমরা রক্তাক্ত হয়েছি, আমরা ক্ষতবিক্ষত হয়েছি, কিন্তু আমরা বিধ্বস্ত হইনি। তাই আজকের এই সভায় আমরা চালিয়ে যেতে চাই আক্রমণ। যে কথা একদিন সর্দার হাসনের মৃত্যুর পর পূর্ণেন্দু বলেছিলেন, পূর্ণেন্দু পত্রী বলেছিলেন, আক্রমণ কোনো নতুন শব্দ নয়, হিংসা কোনো নতুন শব্দ নয়, নতুন শব্দ আজ সর্দার। সর্দার মানে জাগা, জেগে থাকা, জাগানো। আমরা বলবো সেই কথা মানে রেখে আমরা যেন জেগে থাকতে পারি, রাস্তায় থাকতে পারি। মাঝ রাতে যদি মন্ত্রী গ্রেপ্তার হতে পারে, মাঝ রাতে আমাদেরও রাস্তায় বেরোতে হতে পারে। এই দাবি নিয়েই আমরা যেন রাস্তায় থাকতে পারি। এই কোটি কথা বলে আপনাদের সকলকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়ে আমার কথা এখানে শেষ করছি। ইনকলাব জিন্দাবাদ। বিক্ষোভ প্রদর্শন করছি, প্রথমেই বলেছি যে একদিনে বিক্ষোভ প্রদর্শনের মধ্যে দিয়ে আমাদের হচ্ছে আন্দোলন শেষ নয়। রাস্তায় আমাদের আন্দোলন, এই রাস্তার মধ্যে থেকে আন্দোলনের মধ্যে মানুষকে হচ্ছে আরো বেশি করে নিয়ে এসে আমরা এই সরকারের বিরুদ্ধে, অপশাসনের বিরুদ্ধে, এই দুর্নীতি মুক্ত একটা প্রশাসন করার জন্য যে ডাক হচ্ছে বামপন্থীরা দিয়েছে, সেই জায়গাকে অভিনন্দন জানিয়ে আজকে সভা শেষ করছি। একটা ইনফরমেশন আপনাদের দিই, 1 নম্বর ওয়ার্ড, 3 নম্বর ওয়ার্ড, চেরিডাঙ্গা এবং ধূপডাঙ্গা সকাল 8:30টার সময় কোর্টবাজার প্রাঙ্গণে একটা বিক্ষোভ প্রদর্শন হবে। দিকে দিকে চোরদের ধরে অবিলম্বে জেলে ঢোকাবার দাবিতে সিপিআইএম লড়ছে, লড়বে। দিকে দিকে চোরদের ধরে জেলে ঢোকাবার দাবিতে সিপিআইএম লড়ছে, লড়বে। অবিলম্বে চোরেদের সর্দার মমতা ব্যানার্জির পদত্যাগের দাবিতে সিপিআইএম লড়ছে, লড়বে। ইনকলাব জিন্দাবাদ। এই চোর ধরা জেলে ভরো, জেলে ভরো। কর্মসূচি এটাই যে গোটা রাজ্য সরকার দুর্নীতিতে নিমজ্জিত। শিক্ষার কিছু বিষয় সামনে এসছে, মন্ত্রী গ্রেপ্তার হয়েছে, এর আগেও মন্ত্রীরা গ্রেপ্তার হয়েছে, কিন্তু লোকজন নামিয়ে সে মন্ত্রীদের তারা ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছিল। এবারে কিন্তু পরিস্থিতি সে জায়গায় নয়। এর আগেও হচ্ছে সাংসদ গ্রেপ্তার হয়েছেন। এই গোটা দলটা একদম চুরি জোচ্চুরির সঙ্গে যুক্ত হয়ে আজকে তারা কাজ করছে। ফলে যেহেতু গ্রেপ্তার হয়েছেন, আমরা চাই গোটা সরকারটাকেই ফেলে দিতে হবে। তার জন্য আমাদের লড়াই সূত্রপাত হলো। यहाँ पर अभी हम लोग आए हैं आसनसोल जिला हॉस्पिटल में। यहाँ पर मेरे वार्ड में आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंतर्गत वार्ड नंबर 24 की काउंसलर हूँ। और मेरे वार्ड में वार्ड नंबर 24 कुरैसी मोहल्ला के मोहम्मद इम्तियाज़, उनका एक्सीडेंट हुआ रात में 12 बोरी में। हम लोग यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर बॉडी हम लोग हवाले हम लोग ले लिए। ये रोड केस हुआ है। जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है उस गाड़ी में लाइट नहीं था, और जो है सामने से उनका जो खलासी है टॉर्च जला रहे हैं और गाड़ी चल रही है। तो इसका हम लोग खिलाफ एक्शन लेंगे, और हम लोग प्रशासन से भी चाहते हैं कि आप लोग हम लोग का हेल्प करिए ताकि आइंदा दूसरा हादसा ऐसा ना हो। और इस पर भाई हम लोग केस करेंगे ताकि दोबारा फिर ऐसा कोई करने की ज़रूरत ना करे कि गाड़ी में लाइट नहीं है और आप हाईवे में गाड़ी बिना लाइट के आप चलाते हुए जा रहे हैं। आगे पीछे कौन है कौन नहीं है, मासूम लड़का का जान चल गया है। 25 से 30 साल लड़का का उम्र है। तो हम लोग भाई इसका एक्शन लेंगे। प्रशासन से भी हम लोग हेल्प का हम लोग दरख्वास्त करते हैं। आपका नाम? मैं फंसबी आलिया, वार्ड नंबर 24 की काउंसलर। दोमाने बाड़ावनी काजी चौकडांगा तोतारामा मोड़ के बीच में इसका एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी आपका एक पिकअप गाड़ी था, 4 चक्का पिकअप गाड़ी था। वो गाड़ी पार होके जा रहा था, गाड़ी में लाइट नहीं जल रहा था। ड्राइवर उसका मोबाइल का लाइट दिखा के ही गाड़ी को ले जा रहा था। वो गाड़ी पार हुआ, उसका 5 मिनट के बाद हम लोगों के पास में कॉल आया कि आप लोग वहाँ का आदमी देखिए रोड में एक्सीडेंट हुआ। तो जब हम लोग वहाँ पहुँचे, देखे वहाँ पुलिस भी था, पब्लिक भी था। फिर हम लोग वहाँ से उसको उठा के ले गए हॉस्पिटल। 10:10 में हम लोग पहुँचे वहाँ हॉस्पिटल में। वहाँ पहुँचने के बाद में जो उन लोग का ट्रीटमेंट था वो लोग कर ही रहा था। 10:25 में उनका हार्ट फेल हो गया, डेथ कर गया। फिर वहाँ से हम लोग लाए बाड़ावनी थाना में।
थाना से फिर हम लोग को भेजा यहाँ आसनसोल। पेशेंट का नाम क्या था? MD इम्तियाज कुरैशी। कहाँ कराने वाला था? आसनसोल रेल पार्क कुरैशी मोहल्ला, वार्ड नंबर 24। उनका वालिद साहब का नाम? मरहूम शाहिद कुरैशी। বারবার করে ইডি সিবিআই থানা সবে না, আমি এখন এই সময় কিছু বলতে চাই না। কেন, एक तो अभी इंक्वायरी चल रहा है, वहाँ पे सब कुछ हो रहा है वहाँ पे ये करके, लेकिन जो जनरल टेंडेंसी दिखाई पड़ रही है वो भारत सरकार की और भारत सरकार के कुछ नेताओं की, वो गलत है, निंदनीय है। जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। ये तरीका नहीं है कि आप अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के ऊपर बगैर किसी पुष्टि के, बगैर किसी एविडेंस के आप इस तरह से आप उनको हरास करने का, ऐसा दिखता है, प्रतीत होता है, वो गलत। জনস্বার্থে প্রচারিত। মৃত্যু হতে পারে। চোরাই মদ এবং জাল মদ তৈরি করা, মজুত করা, পরিবহন করা বা বিক্রি করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। কোনোভাবে এই অপরাধে সাহায্যকারী ব্যক্তিও আইনের চোখে সমান অপরাধী। বেঙ্গল এক্সাইজ অ্যাক্ট 1909 ধারা অনুযায়ী এই অপরাধের সর্বোচ্চ সাজা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। বাঁচতে হলে সুস্থভাবে চোলাই খাওয়া ছাড়তে হবে। সুপারিনটেনডেন্ট অফ এক্সাইজ জনস্বার্থে প্রচারিত। এই অতি প্রয়োজনীয় ঘোষণাটি শুনছেন সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ এক্সাইজের পক্ষ থেকে। হ্যাঁ, সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ এক্সাইজ পশ্চিম বর্ধমান থেকে এই জানানো হচ্ছে যে চোলাই মদ এর ব্যবহার একদমই করবেন না, কেন কি এটা খেয়ে নিয়ে অনেকে মারা যাচ্ছে। বাস এটা। আপনারা কি প্রচার চালাচ্ছেন? হ্যাঁ, এটা আমাদের প্রচার। অনেক জায়গাতে চোলাই মদ খেয়ে মারা যাচ্ছে, যেমন হাওড়াতে, পূর্ব বর্ধমানে। সেই জন্য আমরা এটা প্রচার। কোন এলাকায় প্রচার চালাচ্ছেন? আমরা সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ এক্সাইজ पूरा, যেমন आसनसोल नॉर्थ PS, हीरापुर PS, नॉर्थ साउथ सब मिलिए। और आप लोग को अगर कोई सूचना देता है यहाँ चोलाई मत बिकेगा तो आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे? हम लोग जो होगा ऑफिशियल हिसाब से वो कार्रवाई करेंगे बस। कितने दिन चलेगा अभियान? अभियान हर 2 दिन 3 दिन में हम लोग निकलते रहेंगे। ऐसे तो हम लोग हमेशा रेड करते रहते हैं जहाँ जहाँ इन्फॉर्मेशन मिलता है, और ये हम लोग प्रचार कर रहे हैं ताकि कोई ये चोलाई मद ना खाए। आपका नाम? हाँ, मेरा नाम विनीत रंजन है। বিষ মদ থেকে সাবধান। চোলাই মদ এবং জাল মদ খাবেন না। চোলাই মদ এবং জাল মদ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে তৈরি করা হয়। এ থেকে বিষক্রিয়া হওয়ার সম্ভাবনা, এমনকি মৃত্যুও হতে পারে। চোলাই মদ এবং চোলাই খাওয়া ছাড়তে হবে। ঠেকের মদ আসল নয়।